Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to evaluate the limits if they exist. Limit x tends to 1 plus greatest integer function of x minus 1 divided by x minus 1. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. नाउ यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू n, वेयर n is less than equal to x less than n plus 1 एंड ये जो n है वो हमेशा इंटीजर होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. तो अगर हमें यहाँ पर 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 होगा. 3 कैसे? तो 3.1 के जस्ट पहले का जो इंटीजर होता है वो 3 होता है. एंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 3.1 एंड लेस देन 4 है. ऑल्सो ये जो 3 है वो इंटीजर है. सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए 5 की. तो इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी 5 ही होगी क्योंकि ये खुद ही एक इंटीजर है. तो नाउ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो 5 है वो लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन 6 वेयर 5 जो है वो इंटीजर हो. तो अब इसकी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. नाउ इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस h पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर value of 1 plus h minus 1 by 1 plus h minus 1. Now this is equal to limit h tends to 0 greatest integer value of h divided by h. तो now यहाँ पे greatest integer value of h क्या होगा, जब लिमिट h टेंड करेगा 0 पे तो ये 0 ही होगा. अपना हम लोग की कॉन्सेप्ट लगाएंगे डिवाइडेड बाई, एंड अब अगर हम लोग h में इसका लिमिटिंग वैल्यू पुट करें जो कि 0 है तो ये 0 हो जाएगा एंड 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया जो कि नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.